वैक्सीन को लेकर पूरे देश में सियासत चल रही है। पंजाब सरकार पर आरोप है कि वो कम कीमत पर वैक्सीन खरीदकर निजी अस्पतालों में महंगे दामों पर बेच रही है। राजस्थान में वैक्सीन कचरे के ढेर में मिल रही है, तो कई राज्यों में वैक्सीनेशन का काम इसीलिए रोक दिया गया है कि वैक्सीन है ही नहीं। इस बीच केंद्र सरकार ने सभी को मुफ्त में वैक्सीन देने से मना कर दिया है। केंद्र की इस नीति के खिलाफ विपक्ष से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक नाराजगी दिखा रहा है। कोर्ट ने तो सरकार से वैक्सीन को लेकर जारी बजट का हिसाब किताब ही मांग लिया। ऐसे में अब सरकार वैक्सीन को लेकर अपनी नीति में बदलाव करती दिख रही है। देखिए ये रिपोर्ट। मोदी सरकार ने 18 साल से अधिक उम्र के सभी लोगों को वैक्सीन लगवाने का ऐलान कर दिया है, लेकिन ये भी साफ कर दिया कि वैक्सीन फ्री में सिर्फ 45 साल से अधिक उम्र वालों को दी जाएगी। जो 45 साल या उससे अधिक उम्र के नहीं हैं, वो अपने पैसों से वैक्सीन खरीदें या राज्य सरकार उसका खर्च उठाए। केंद्र के इस ऐलान के बाद से ही विपक्ष आरोप लगा रहा है कि सरकार अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है। दुनिया के अधिकांश देश अपनी पूरी आबादी को फ्री में वैक्सीन दे रहे हैं। ऐसे में सबसे ज्यादा वैक्सीन उत्पादन करने वाले देश की युवा आबादी को क्यों वैक्सीन खरीद कर लगवानी पड़ रही है, वो भी कई गुना ज्यादा महंगे दामों पर। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई हुई। कोर्ट ने सरकार की इस नीति पर तीखे सवाल उठाते हुए कहा कि बजट में सरकार ने 35,000 करोड़ रुपए वैक्सीनेशन के लिए रखा था। अब तक उसमें से कितना पैसा खर्च हुआ, सरकार ने कितनी वैक्सीन खरीदी, कैसे उसे वितरित किया, पूरा हिसाब किताब कोर्ट को दें। सुप्रीम कोर्ट ने तो यहाँ तक कह दिया कि यदि जनता को उसके मूल अधिकार नहीं मिलेंगे तो कोर्ट चुप नहीं बैठ सकता। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद अब मोदी सरकार पूरी तरह से बैकफुट पर दिखाई दे रही है। सरकार की चिंता है कि कोर्ट में अगली सुनवाई के दौरान क्या जवाब दिया जाए, क्योंकि 2 सप्ताह में वैक्सीनेशन को लेकर हलफनामा दायर करना है। सरकार के अंदर अब ये राय बनती दिख रही है कि वैक्सीनेशन के पुराने फॉर्मूले को ही अपनाया जाना चाहिए। पहले केंद्र ही राज्य सरकारों के लिए वैक्सीन खरीद रहा था। 45 साल से अधिक उम्र के लोगों के वैक्सीनेशन पर अभी भी यही फॉर्मूला काम कर रहा है, लेकिन 18 से 44 साल के आयु वर्ग का भार राज्य सरकारों पर है। लेकिन अब केंद्र 18 से 44 साल वाले लोगों के लिए भी वैक्सीन की खरीद शुरू कर सकता है। राज्य सरकारें भी इसी के पक्ष में दिखाई दे रही हैं। महाराष्ट्र और कांग्रेस शासित 3 राज्यों के अलावा ओडिशा में मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने 2 दिन पहले केंद्र से 18 से 44 आयु वर्ग के लिए वैक्सीन खरीदने के लिए कहा है। उन्होंने ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल से भी इसके संबंध में बात की है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने केरल के सीएम पिनराई विजयन को पत्र लिखकर कहा कि ये इस वक्त की जरूरत है कि केंद्र खुद पहले की तरह वैक्सीनेशन ड्राइव की जिम्मेदारी ले। उन्होंने मुख्यमंत्रियों से एक सुर में बोलने की अपील की है। विपक्ष और कोर्ट के दबाव में सरकार जल्दी ही सभी को फ्री वैक्सीनेशन पॉलिसी का ऐलान कर सकती है।